नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 से संबंधित पेपर 1 में शिक्षण कला उसको पढ़ने वाले हैं। शिक्षण कला का निचोड़ मैंने संक्षिप्त में बताया हुआ है इसमें। इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो है। इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न सेशन भी करवाएंगे, ठीक है। इस शिक्षण कला से 5 नंबर तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। प्रश्न पूछता है शिक्षण कला से, तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, संस्कृत में एक श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अर्थात जिस प्रकार पलाश का सुंदर फूल खुशबू के अभाव में महत्वहीन समझा जाता है, उसी प्रकार उच्च कुल में जन्मे रूप यौवन से संपन्न व्यक्ति भी विद्या के अभाव में शोभायमान नहीं होते। वास्तव में कुशल शिक्षक वही है जो अपने ज्ञान और अनुभव को छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचा दे। कक्षा के अंदर शिक्षक को कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने की क्रियाएं और सीखने का अनुभव उत्पन्न करना चाहिए। शिक्षण अधिगम क्रिया को सहज, सरल, गतिशील, उपयोगी बनाने के उद्देश्य शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ शिक्षण सूत्रों को प्रतिपादित किया है, जो कि निम्नवत है। पहला है शिक्षण सूत्र में ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तीसरा सरल से जटिल की ओर, चौथा प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, पांचवा पूर्ण से अंश की ओर, छठा अनिश्चित से निश्चित की ओर, सातवां विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आठवां विशिष्ट से सामान्य की ओर, नौवां है अनुभूत से युक्ति की ओर, 10वां है मनोवैज्ञानिक के तार्किक की ओर, और 11वां है प्रकृति का अनुसरण। ये आपका शिक्षण सूत्र है, जो कि मनोवैज्ञानिक और कुछ शिक्षा शास्त्री ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। आगे है कि शिक्षक और छात्र की दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पाठ्य पुस्तकों का सुलभ होना शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। छात्र के दृष्टिकोण से भी पाठ्य पुस्तक स्वाध्याय के लिए एवं इकाई या निर्धारित कार्य की तैयारी के लिए अति आवश्यक है। आप पढ़ेंगे श्रव्य दृश्य साधन। इसी संबंध में एक प्राचीन चीनी कहावत है कि एक बार देखना तो बार बार बताने से अच्छा है। यहाँ गलती टाइप हो गया है, मतलब एक कहावत है कि आप किसी चीज़ को आप देख लेते हैं, ठीक है, तो 100 बार आप पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि किसी एक चीज़ को आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। कहावत भी है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ें, लेकिन किसी चीज़ को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बोलता है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। क्या क्या भाई? श्रव्य सामग्री में आप देखेंगे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि। दृश्य सामग्री में आप चित्र, चार्ट, मानचित्र, पोस्टर, ग्लोब इत्यादि आप देखने को मिलेगा दृश्य सामग्री में। और श्रव्य दृश्य सामग्री मिक्स जो है, उसमें चलचित्र, दूरदर्शन, दूरवाणी, जो कि अभी आप देख रहे हैं, इत्यादि। एक आदर्श शिक्षक के गुण जानिए आप। आदर्श शिक्षक जो होते हैं उनमें पहला है मानव गुण, दूसरा शिक्षा संबंधी गुण, तीसरा रचनात्मक दृष्टिकोण होता है, चौथा शिक्षक विधियों में निपुणता, पांचवा एक अच्छा नागरिक, छठा सामाजिक समस्याओं का ज्ञान होता है उनके अंदर, सातवां है विनोद प्रियता और बुद्धि चातुर्य, आठवां है धैर्य व आत्मसंयम, नौवां मैत्रीपूर्ण व्यवहार, और 10वां गुण होता है आदर्श शिक्षक में ईमानदारी और गांभीर्य, 11वां गुण नेतृत्व की क्षमता, 12वां गुण है मानसिक स्वास्थ्य, और 13वां गुण समसामयिक घटनाओं का ज्ञान। मतलब एक आदर्श शिक्षक के गुण इतने होने चाहिए, तब आदर्श शिक्षक आप बन सकते हैं। अब शिक्षण विधियाँ देखिए। शिक्षण विधि को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन श्रेणी है? पहला परंपरागत विधियाँ, इसमें आप पाठ्य पुस्तक विधि और व्याख्यान विधि देखते हैं। दूसरा शिक्षक केंद्रित विधि, जिसमें आप व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, ऐतिहासिक विधि, दल शिक्षण विधि को देखते हैं। किस विधि में? शिक्षक केंद्रित विधि में। और तीसरा है बाल केंद्रित विधि। इसमें आप योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, खोज विधि, विचार विमर्श विधि, पर्यटन विधि, गृह कार्य विधि
अभिक्रमित अनुदेशन, प्रश्नोत्तर विधि, निरीक्षण विधि, ये सब बाल केंद्रित विधि के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण विधि को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणी में, परंपरागत विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और बाल केंद्रित विधियाँ। अब सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानिए। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म प्रशिक्षण एक ऐसी अध्यापन शैक्षिक तकनीकी है जिससे छात्रों के छोटे समूह को 5 से 10 मिनट के निश्चित समय में क्रमबद्ध सुनियोजित अध्ययन क्रिया से तैयार पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे मैं ये पाठ पढ़ा रहा हूँ, तथा स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों के प्रयोग में लाने का मौका देती है। ये प्रायः वीडियो टेप पर इसका परिणाम देखने का मौका भी मिलता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत को आपको देखना है। अभ्यास का सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत, सूक्ष्म निरीक्षण सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत है। कौन कौन सा है? अभ्यास का सिद्धांत, प्रबंधन का सिद्धांत, सूक्ष्म निरीक्षण सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, ये सब सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब आपको प्रश्न आता है, विद्यालय संगठन से भी प्रश्न आता है, तो उसको समझिए। विद्यालय संगठन के साधन, भौतिक साधन, शैक्षिक साधन और तीसरा मानवीय साधन, ये 3 साधन है विद्यालय संगठन के। सृजनात्मकता के बारे में भी आप प्रश्न पढ़े होंगे, प्रश्न आता होगा, आपने सीटेट बीटेट में कई बार इस प्रश्न को देखा होगा। सृजनात्मकता के संबंध में, सृजनात्मकता व्यक्ति की उच्च क्षमता को कहा जाता है जिसमें वह कई ऐसी कुछ नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। सृजनात्मकता जो है वो सार्वभौमिक होती है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में सृजनात्मकता अवश्य होती है। ठीक है, तो ये पूरा संस्कृत शिक्षण का मैंने निचोड़ लाया है। और इस वीडियो के बाद आप देखिए, और अगर आप लोग को लगे कि नहीं इससे संबंधित प्रश्न भी आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इससे संबंधित प्रश्न भी करवा ही दीजिए, ताकि आपको 5 नंबर फिक्स हो जाए। अभ्यास आपका शिक्षण कला का जो 5 नंबर हो वो हो जाए। फिर अन्य दक्षता, फिर रीजनिंग, कोशिश करेंगे कि ऐसा एक सूक्ष्म वीडियो बनाएं और उससे संबंधित आपका सब निचोड़ डाल दें और फिर कुछ अभ्यास प्रश्न करा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।